आइए दोस्तों, आज हम खुशी के बारे में यानी हैप्पीनेस के बारे में जानेंगे कि आखिर खुशी है क्या, खुशी किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या यह स्थायी है या कुछ ही पल के लिए है, क्या ये भौतिक है, आत्मिक है, शारीरिक है या कुछ ऐसी खुशी है जो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए कायम रहती है। तो दोस्तों आइए हम खुशी परिभाषाओं को जानते हैं कि खुशी किस प्रकार और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप खुश हैं? अगर हैं तो बहुत खुशी की बात है। खुशी मिलना क्या होता है? अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप खुशी का अर्थ जानते हो, तो कितने प्रतिशत लोग ये कहेंगे कि हाँ मैं जानता हूँ? शायद 5% लोग भी नहीं, क्योंकि एवरी 60 सेकेंड्स में सोशल मीडिया में यानी कि फेसबुक में 3,17,000 स्टेटस अपडेट्स होते हैं और 400 न्यू यूजर्स एक्टिव होते हैं यानी ऐड होते हैं और 1,47,000 फोटोज अपलोड भी होते हैं एंड 54,000 लिंक्स शेयर होते हैं। और फेसबुक में मज़े की बात तो ये है कि फेसबुक में 8 बिलियन एवरेज डेली वीडियोस अपलोड्स होते हैं। अब आप ही देख लीजिए, अगर प्रति सेकंड में फेसबुक में लाखों करोड़ों यूजर्स एक्टिव होते हैं, तो ऐसे कितने ही प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे कितने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोग एक्टिव होते हैं। यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, न जाने ऐसे कितने ही प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोग एक्टिव होते हैं। किस लिए? केवल उस खुशी को प्राप्त करने के लिए, उस खुशी को जानने के लिए, उस खुशी को ढूंढने के लिए जो उनके अंदर कमी है, जो उन्हें खल रही है। हम इसीलिए तो एक्टिव होते हैं, दुनिया भर के अनजाने लोगों को या जाने जिनको हम जानते हैं ऐसे लोगों से बात करके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। किस लिए? केवल सेटिस्फैक्शन के लिए, उस खुशी के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए। तो दोस्तों आइए हम आज खुशी और हैप्पीनेस के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और इसके परिभाषाओं को देखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अपनी खुशी और हैप्पीनेस को ढूंढने में थोड़ी सी मददगार साबित होगी। अगर मददगार साबित हुई, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू। मेरी बात सुनकर बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं खुश हूँ। और एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए मैं खुश हूँ। आप कई लोगों को ये कहते हुए भी पाएंगे कि उनके लिए खुशी का मतलब है कि उनके जीवन में प्यार होना, कई सारे दोस्त होना, अच्छी नौकरी और वेल एजुकेटेड यानी अच्छी शिक्षा का होना या एक निश्चित लक्ष्य को हासिल करना। ऐसे भी कई लोग हैं जो मानते हैं कि एक निश्चित इच्छा की पूर्ति उनके जीवन में खुशी पैदा करेगी, लेकिन यह हमेशा सच नहीं है। अक्सर जब हम अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं तो हम अपनी इच्छा को पूरा करते हुए और आनंद मनाए बिना बस अगली इच्छा को पूरी करने में जुट जाते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छा को बस पूरा ही करते जाएं। क्या खुशी एक शारीरिक प्रतिक्रिया है? शरीर में कुछ हार्मोन का प्रभाव है? क्या ये कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है या ये किसी प्रकार की आंतरिक, मानसिक या भावनात्मक स्थिति है? आखिर खुशी है क्या? आप एक अच्छा भोजन, एक फिल्म, एक शो
या एक छुट्टी का आनंद भी ले सकते हैं। और आप एक पार्टी का एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन यह खुशी और एंजॉय कुछ ही क्षण भर के लिए है। जरूरी नहीं है कि यह खुशी हमेशा के लिए आपके पास रहे। खुशी क्या है? उम्र भर लोगों ने यही सवाल तो पूछा है। उन्होंने सोचा कि यह खुशी की भावना आखिर है क्या, ये क्या पैदा करती है और इसे लंबे समय तक कैसे संभाल कर कायम रखा जा सकता है। जीवन में कोई भी कार्य यदि सही तरीके से करना है तो खुशी यानी हैप्पीनेस के बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल यह देखने में आ रहा है कि लोगों के दिल से खुशी यानी हैप्पीनेस कहीं गायब सी हो गई है। लोग अपने जीवन में बस काम नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें हैप्पीनेस का कोई नाम और निशान तक नहीं। इसलिए लोगों के कार्य भी सही तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे। खुशी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में पॉजिटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। जब खुशी यानी हैप्पीनेस आती है तो जीवन में प्रत्येक कार्य में आपका मन लगने लगता है। और यदि हो भी रहे हैं तो बहुत देर से, क्योंकि बिना खुशी के, बिना हैप्पीनेस के किसी भी काम में मन नहीं लगता। और जिस काम में हमारा मन नहीं लगता वो काम हम समय पर पूरा नहीं कर सकते। अक्सर खुशी आती तो है और चली भी जाती है। यह आती है किंतु थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर कुछ नकारात्मक भावना, कुछ नेगेटिव थॉट्स इसे बदल देती है और यह चली जाती है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास खुशी का कोई नियंत्रण नहीं है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इसकी अवधि को बढ़ा भी नहीं सकते हैं? खुश रहने के लिए आपको अपने दिमाग और अपनी सोच को भी शांत करना अति आवश्यक है। खुश रहने के लिए हमें वर्तमान समय में जीना शुरू करना चाहिए, ना कि अपनी बीती हुई अतीत में, बीती हुई बातों में, और ना ही भविष्य की उन कल्पनाओं में जिए जो हमारा भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं भविष्य में क्या करूँगा, मैं भविष्य में क्या बनूंगा, ऐसी भावनाओं में जीना बंद करें। सकारात्मक रहना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना भी चाहिए, किंतु अपना समय व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की कल्पनाओं में ना गवाएं। इसलिए आजकल लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए खुशियों की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि खुशियों को खोजा नहीं जाता, बल्कि खुशियाँ तो खुद ब खुद आपके जीवन में आती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे आती है, कैसे जीवन में खुश रहा जा सकता है। हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले जरूरी यह है कि यह जाना जाए कि आखिर खुशी है क्या, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो आइए जानते हैं खुशी का असली मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। वैसे तो खुशी की बहुत सी डेफिनेशंस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस, और कुछ लोगों का कहना है कि हैप्पीनेस इज अ जर्नी। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आपको जीवन में वो मिल जाए जिसे आप चाहते हैं, तो उससे मिलने वाली जो पॉजिटिव फीलिंग्स है उसी को तो खुशी कहते हैं। अर्थात जीवन में अपनी मनपसंद चीज़ों को पा लेना। दूसरी तरफ सेटिस्फैक्शन यानी आत्मसंतुष्टि भी हैप्पीनेस को लेकर आता है। यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट, सेटिस्फाइड हैं, तो आपके पास जो भी है उसको लेकर यदि आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, उसे भी खुशी यानी हैप्पीनेस कहते हैं। ऊपर बताई गई बातों से ये क्लियर हो जाता है कि जीवन में खुशी यानी हैप्पीनेस पाने के लिए आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को और आपके एक्सपीरियंस को
पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जो नहीं है उसको पाने के लिए सही प्रयास ना करके उसको पाने के लिए भटकते रहना ही तो अनहैप्पीनेस है। इसके उलट जो आपके पास मौजूद नहीं है उसे पाने के लिए सही दिशा में प्रयास करना खुशी है, सच्ची प्रसन्नता है। यहाँ मज़े की बात तो यह है कि जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए सही दिशा में कार्य कर रहे होते हैं तब भी हमें खुशी का अनुभव, हैप्पी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा अपनाया गया यह रास्ता सही है, उसकी दिशा सही है। अतः हमें विश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हम लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे। यही आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खुशी को जन्म देती है। इस समय आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपके एक्सपीरियंस एक पॉजिटिव पोजीशन में होते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम कोई चीज़ पाने के लिए गलत दिशा में भटक रहे होते हैं तो उस समय आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती और आप ऐसे रास्ते पर चलते समय आप खुशी महसूस कर ही नहीं सकते। इस समय आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके एक्सपीरियंस एक नेगेटिव पोजीशंस में होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जीवन में खुशी पाने का एक नायाब तरीका बताता हूँ जो ऊपर बताए गए तरीके से बिल्कुल अलग है। अभी तक मैंने आपको बताया कि अपनी मनपसंद चीज़ को पा लेना खुशी है, लेकिन जब तक आपको आपकी मनपसंद चीज़ नहीं मिल जाती तब तक आप उन चीज़ों से भी खुशी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हैं। आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे घर, परिवार, मनपसंद वस्तुएं, गाड़ियाँ, रुपए, धन दौलत, बहुत से पुराने अच्छे अनुभव होंगे जिनसे आप रियल हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं। यह सभी आपके पास है और ये आप ही के तो हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, आपके पास जो नहीं है उसके लिए भटकते रहना व्यर्थ है, मूर्खता है, और जो आपके पास मौजूद है आप उनमें ही खुशियों को पा लेना, उनमें ही खुशियों को ढूंढना, ये ट्रू हैप्पीनेस होती है। दोस्तों, अब मैं आपको ट्रू हैप्पीनेस का एक सबसे बड़ा उदाहरण यानी एग्जाम्पल देता हूँ। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपको इस दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लगती है? दुनिया में आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है जिसके बिना दोस्तों इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी, जरा सोचिए, वो चीज़ है जिसके बिना खुशी तो क्या, आप कुछ भी प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और वो है अच्छा स्वास्थ्य यानी कि गुड हेल्थ। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। जी हाँ, आपने सही सुना। आप अपनी अच्छी हेल्थ के बिना कुछ भी पाने के योग्य नहीं हैं। इसके बिना दुनिया के सभी अनुभव हमें हैप्पीनेस ना देकर अनहैप्पी कर देंगे। कुल मिलाकर यदि आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप खुशकिस्मत हैं। यदि आप एक अच्छे हेल्थ के मालिक हैं तो समझ लीजिए आप सबसे खुश व्यक्ति हैं, द मोस्ट हैप्पी पर्सन यू आर। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य के साथ ही आप अच्छी फीलिंग रख सकते हैं, इसके साथ आप अच्छी इमोशन रख सकते हैं, इसके साथ आप अपने पास मौजूद चीज़ों से ही खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गॉड को थैंक्स कहिए कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप स्वस्थ हैं। गॉड को थैंक्स कहिए उन चीज़ों के लिए जो आपके पास मौजूद है। अपने पास मौजूद छोटी से छोटी चीज़ के लिए गॉड को थैंक्स कहिए, धन्यवाद दीजिए। यही सच्ची खुशी, ट्रू हैप्पीनेस है, और यही आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगी। दोस्तों, खुशी के बारे में यह थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और खुशी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और इस वीडियो में मैं आपको खुशी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।